नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। देश की राजनीति एक बार फिर महिला आरक्षण बिल को लेकर गर्मा गई है। संसद में इस मुद्दे पर हुए घटनाक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस, टीएमसी और कई विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी के बयान के बाद सियासी माहौल और भी तेज हो गया। अब पूरे विवाद पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कड़ा पलटवार किया है और सीधे केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी के संबोधन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ईमानदारी से इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय देश को गुमराह करने का रास्ता चुना। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि हमेशा से महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की समर्थन रही है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व देती है। उनके मुताबिक लोकसभा में टीएमसी के लगभग 37.9% निर्वाचित सदस्य महिलाएं हैं, जबकि राज्यसभा में करीब 46% महिला प्रतिनिधित्व दर्ज किया गया है। ममता ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण का विरोध नहीं करती बल्कि इसका समर्थन करती है, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि असली मुद्दा महिला आरक्षण नहीं बल्कि परिसीमन प्रक्रिया है, जिसे लेकर गंभीर चिंता है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार इस प्रक्रिया को अपने राजनीतिक हितों के मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार महिलाओं को आगे रखकर एक राजनीतिक रणनीति तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य कुछ राज्यों को नुकसान पहुंचाकर अन्य राज्यों को फायदा पहुंचाना हो सकता है। उन्होंने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया और कहा कि ये संविधान में बदलाव और राजनीतिक सीमाओं के पुनर्गठन की दिशा में एक खतरनाक संकेत हो सकता है। ममता ने यह भी कहा कि इससे देश के लोकतांत्रिक संतुलन पर असर पड़ेगा और क्षेत्रीय असमानता बढ़ सकती है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला करते हुए सवाल उठाया कि अगर सरकार वास्तव में महिला आरक्षण को लेकर गंभीर थी तो फिर इसे लागू करने में लगभग 3 साल की देरी क्यों की गई। उन्होंने ये भी पूछा कि जब कई राज्यों में चुनावी माहौल था तब इस मुद्दे को तेजी से आगे क्यों बढ़ाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले को राजनीतिक लाभ के लिए समय के मुताबिक इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता ने कहा कि टीएमसी हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी, लेकिन वो किसी भी राजनीतिक एजेंडे के लिए महिलाओं के मुद्दे का इस्तेमाल स्वीकार नहीं करेगी। अपने बयान में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि यदि वो सच में लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं तो उन्हें संसद में आकर जवाब देना चाहिए, न कि केवल सार्वजनिक मंचों से भाषण देना चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी के संबोधन को कायरतापूर्ण और दोहरे चरित्र वाला बताते हुए कहा कि ये जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता अब सब समझ रही है और बदलाव की ओर देख रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर शुरू हुआ ये राजनीतिक विवाद अब और भी बड़ा रूप लेता जा रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार अपने फैसले को ऐतिहासिक बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष से राजनीतिक रणनीति और संवैधानिक संतुलन से जोड़कर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा भारतीय राजनीति में और भी गरमाने की पूरी संभावना है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।